Hello learner, my name is रुचि गुप्ता. वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेस फॉर यूजीसी नेट. इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ सितंबर 2020 को ही कंटिन्यू करेंगे. इसमें सबसे पहले मैं आपको जो है कि एक क्वेश्चन को करेक्ट करना चाहूँगी जो शायद आप लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया. मैं ये कहना चाहूँगी आप लोगों से, अगर आपको मेरे कोई क्वेश्चन गलत लगते हैं तो आप प्लीज़ उसे जो है रिव्यू कीजिए और मुझे जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि मैंने ये गलत किया हुआ है. ठीक, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये एक क्वेश्चन करा देती हूँ. ठीक, उसके बाद मैं उस क्वेश्चन पे जाऊँगी क्योंकि उसी क्वेश्चन पे बैक टू बैक 2 क्वेश्चन डिपेंड है. ठीक, तो ये वाला भी एक सितंबर का जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा था. कुछ लोगों को इसमें डाउट्स है. क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ मेट्रो राइड्स इज 0.8 एंड टोटल रीडरशिप पर डे 1.5 lakhs. इफ प्राइस ऑफ बस राइड राइजेज बाई 5%, द चेंज इन टोटल मेट्रो राइड्स विल बी. तो इसको जो है आपको क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला जानते होंगे, उसी पे रखना है. तो हमें रखना है जैसे कि क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ मेट्रो विद रिस्पेक्ट टू बस प्राइसेज. ठीक, यानी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ मेट्रो राइड्स विद रिस्पेक्ट टू प्राइसेज ऑफ बस राइड. ठीक, तो इसका अगर हम फार्मूला बनाते हैं तो हमारा फार्मूला क्या होगा कि होगा चेंज इन मेट्रो राइड्स, ठीक, डिवाइडेड बाई चेंज इन बस प्राइसेज, मतलब बस राइड प्राइसेज. ठीक, और नीचे आएगा हमारा यहाँ पे होगा टोटल चेंज इन होगा. ठीक, टोटल चेंज इन मेट्रो यानी कि क्वांटिटी से रिलेटेड होगा. टोटल क्वांटिटी आप समझ सकते हैं, टोटल क्वांटिटी कि एक दिन में कितना होता है. और उसके बाद होगा हमारा यहाँ पे जो है प्राइसेज ऑफ बस. ये जो है चेंज इन हुआ है और ये बस ऑफ प्राइसेज है. ठीक, तो आप जो है इसको जो है कि थोड़ी मैंने आपको बोल दिया है, राइटिंग थोड़ी यहाँ पे ख़राब हो गई है तो क्योंकि पूरा ज़्यादा लिखना है ना, तो इसलिए बस ऑफ प्राइसेज ये हो जाएगी. तो अब नेक्स्ट पे इसको जो करते हैं कि हमारा जो है चेंज इन मेट्रो राइड्स, इसको हम जो है डेल एम से दिखा देते हैं. ठीक, और इधर जो है हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या है 0.8 है. ठीक, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ मेट्रो राइड्स हमें दिया हुआ है डिमांड. ठीक, यहाँ पे चेंज इन मेट्रो राइड्स है. ठीक, और उसको हम डेल एम से दिखा दे रहे हैं चेंज इन मेट्रो राइड्स. फिर हमारा दिया हुआ है चेंज इन बस प्राइस राइड्स ना, यहाँ पे इफ प्राइस ऑफ बस राइड राइजेज बाई 5%. तो हमारा ये चेंज ही हुआ, तो 5% हमारा चेंज हुआ 5%. ठीक, तो 500. ठीक, ये हो गया हमारा. ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.005 लिख सकते हैं ना. इसको आप अगर पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे 5 डिवाइडेड बाई 100 तो 0.05 कर सकते हैं. अगर आपको ऐसे ना आए तो 100 से भाग दे दिए, फिर यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, ये आ गया तो 0.05. तो यहाँ पे क्या होगा कि डिवाइड में क्या होगा चेंज इन हमारा जो है परसेंटेज चेंज इन मेट्रो बस राइड्स, ये हो गया. तो उसकी वैल्यू हो गई 0.05. ठीक, ये होगी वैल्यू. अब आप जब इसको जो है ऊपर में लेके जाएंगे तो ये वाला पोर्शन जो है डिनोमिनेटर हो जाएगा न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर हो जाएगा हमारा डिनोमिनेटर में. ठीक, तो ये वाली वैल्यू जो है कि बस के प्राइसेज को जो है आपने देखा यहाँ पे चेंज इन बस प्राइसेज यानी 5% हमारा है. ठीक, तो 5 ये 100 5% हमारा चेंज हुआ है. ठीक, तो हम अज्यूम कर सकते हैं ना कि पहले प्राइस हमारी जो है 100 है, तभी जो है कि वो चेंज होकर के 105 हुई है. तभी तो 100 डिवाइडेड बाई 100 तभी तो 5% हमारा आया. आप समझने की कोशिश कीजिए 5% का मतलब क्या होता है. ये अगर इससे आप देखेंगे, अगर आपने मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ा होगा, बेस सही है, तो वहाँ पे देखिए कि जो हमारा बेस होता है यानी डिनोमिनेटर जो है हमारा 100% होता है. ठीक, यानी हमारा 5% इंक्रीमेंट हुआ है, तो ये हमारा जो है ये वाला पोर्शन इसका इस वाले का 5% होता है.
यानी 100 का 5% ये 5 है, तो 100% कितना होगा, ये 100 होगा। ठीक, तो हमने 100 को 100 माना, तो वो 100%, 100, तो ये यहाँ पे 0.05 हो गया। और तो आपको ये बात समझ में आई ना कि ये जो पोर्शन जो मैंने आपको बताया कि 100 कैसे 100% हुआ। ठीक, तो अब जब 100 को जो है कि आप 100% यहाँ पे देखिए, जब ये हमारा 5% वो इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक, तो हमने 5% को कन्वर्ट किया इसे, तो हमारा 100% क्या होगा, तो उसके लिए हमने जो है कि 100 किया टोटल, लेकिन 100% के लिए जो है कि हमने 100 डिवाइडेड बाई 100 करना है, तो 1 आ गया। समझने की कोशिश कीजिए, 100 हमारा 5% के लिए हमने 5 डिवाइडेड बाई 100 किया। ठीक, यहाँ पे 100% है, तो 100% को सॉल्व करेंगे तो 100 बाई 100 तो कट होके 1 ही तो आएगा। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू जो पुट करेंगे वो 1 करेंगे। ठीक, अब दिया है हमारा टोटल राइट्स, ये वाला पोर्शन, टोटल राइट्स इन मेट्रो इन पर डे, तो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है टोटल राइडरशिप पर डे 1.5 लाख। ठीक, तो ये हो जाएगा 1 5 1 2 3 4, ये हो गया वो हमारा 1,50,000। हाँ, तो ये हमारा हो गया। अब हमें जो है कि हमारा सब कुछ मिल गया। अब हम सॉल्व करते हैं। डेल यम 0.8 मल्टीप्लाइड बाई 1 1 2 3 4 मल्टीप्लाइड बाई 0.05। ठीक, तो अगर आपने जो है इसको जो है इससे मल्टीप्लाइड करेंगे तो क्या होता है, 15/120 120 हो जाएगा। ठीक, इसका इससे 120 हो गया। एक पोर्शन आप पॉइंट में कटेगा, तो आप एक पॉइंट यहाँ से कट कर दीजिए, ये पॉइंट में कटेगा ना 0.8, तो एक पोर्शन यहाँ से पॉइंट कट हो गया। 15/120, यहाँ पे 3 शून्य, 1 2 3 शून्य। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाइड बाई 0.05, 12 पच्चे 60, यहाँ पे ये हमारा 3 पे आ गया, 12 पच्चे 60। ठीक, और 12 पच्चे 60 जब हो गया हमारा, सॉरी यहाँ पे 3 ही होगा ना, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। 4 तो यहाँ पे ऑलरेडी है, 4 को हमने कट किया एक पॉइंट से, तो 3 हुआ होगा। अब इसको जो है हम इससे मल्टीप्लाइड करेंगे, ये वाला पोर्शन देखिए, तो 5 से, तो 12 पच्चे 60 हो गया, 12 पच्चे 60 हो गया। अब यहाँ पे 1 2 पॉइंट पे जो है हमारा पॉइंटर है, तो यहाँ पे से 2 कट कर देंगे। ठीक, 2 कट कर देंगे। और लेकिन जब आपका ये देखेंगे कि ये हमारा 2 पॉइंट पे है, तो यहाँ पे भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो हमारा 2 डबल शून्य है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6000। ठीक, 12 पच्चे 60 और आएगा हमारा 6000। आप सॉल्व करके देखेंगे तो हमारा 6000 इसका वैल्यू आएगा। आपको अगर नहीं समझ में आया इसको कैसे किया मैंने, तो आप 0.08 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 लाख ये कर लीजिएगा, मल्टीप्लाइड बाई 0.05 आप कैलकुलेटर यूज कर लीजिएगा, आपको 6000 ये आंसर आएगा। ठीक, अब हम अपने उस क्वेश्चन पे चलते हैं जो गड़बड़ था, जिसमें प्रॉब्लम थी, और तो मैं अब उसको सॉल्व करा देती हूँ। ये वाला क्वेश्चन मैक्रो का था। ठीक, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम फॉर द डाटा गिवन बिलो फॉर एन इकोनॉमी। ठीक, तो मैंने उसमें क्या कराया था, मैंने उसमें y = c+i करके कराया था। उसके बाद मैंने जो आया था यहाँ पे इनकम, उसमें टैक्स जो है डिडक्ट कराया था। ठीक, लेकिन यहाँ पे हम एक चीज़ भूल गए कि ये वाला जो पोर्शन है ये तो ऑलरेडी टैक्स डिडक्टेड है, क्योंकि यहाँ पे ये डिस्पोजेबल इनकम है। तो इन दोनों को एक साथ मैच करके तो यहाँ पे डबल टैक्स नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पे ये गड़बड़ था, गलत था। ठीक, तो जब टैक्स रेट दिया होता है तो उसके साथ हमारा जो है एक फार्मूला और होता है। ठीक, जैसे कि ये यहाँ पे 1 - c 1 - t c + i + g। जब हम जो है मल्टीप्लायर का डेरिवेशन करते हैं तो उस मल्टीप्लायर के डेरिवेशन के प्रोसेस में ये जो है बीच में लाइन आती है, उसके बाद जो है हम इस सबको कांस्टेंट अज्यूम करते हैं क्लोज टू 0, या जबकि हमारा क्लोज्ड इकोनॉमी होती है तो ये ऑलरेडी जो है कि
क्लोज टू जीरो में आ जाएगा। ठीक, क्लोज्ड इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी सबके लिए होता है। तो इस तरीके से हमारा जो होता है, तो हमारा बाद में मल्टीप्लायर की वैल्यू आती है 1/1 माइनस MPC। तो ये वाला फार्मूला सबको याद होता है, लेकिन ये वाला फार्मूला सब भूल जाते हैं, 1/1 माइनस C 1 माइनस T। और फिर यहाँ पे जो कंजप्शन यहाँ, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको डेरिवेशन बताऊं कि इसका मल्टीप्लायर का डेरिवेशन कैसे होता है और फिर ये वाला पॉइंट कैसे आता है, इसमें C प्लस IG कैसे इंक्लूड होता है, फिर केवल 1/, ये इतना वाला पोर्शन कैसे आता है। ठीक, तो वो वाला पोर्शन बताने के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि मैं आपको इसका डेरिवेशन बताऊं, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ठीक, तो मैं यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, और अगर आप जो है चाहेंगे तो मैं आपको उसका डेरिवेशन भी करा दूंगी। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा फार्मूला y = 1/1 माइनस C 1 माइनस T, और यहाँ पे C बार प्लस I प्लस G। ठीक, तो हमारा MPC की वैल्यू जो दिया हुआ है 0.8 दिया हुआ है। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। MPC ये यहाँ से निकलेगा, ये C बार निकलेगा, ये डिस्पोजेबल है, ये टैक्स है, ये 100 ये, और टैक्स हमारा जो है 20% है। तो 20% को जो है हम पॉइंट में चेंज करेंगे, तो 1/5 को आप सॉल्व करेंगे तो 0.2 आएगा। ठीक, यानी टैक्स हमारा 0.2 है। तो 1 माइनस 0.2, और अब हम C प्लस I प्लस G को आपको मैं अलग से सॉल्व करा देती हूँ। मल्टीप्लाइड है C प्लस I प्लस G। ठीक, हाँ 50 आएगा C बार हमारा, 50, I हमारा इन्वेस्टमेंट जो है 100 है, G गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 30 है, 180 आएगा ये। ठीक, अब ये वाला पोर्शन सबसे पहले, जब आपको पता होता है कि ब्रैकेट में इस तरीके का दिया होता है, सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो 1 माइनस 0.2 क्या होगा, 0.8 होगा। अब 0.8 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 0.64। ये वैल्यू आ गई 0.64। अब 1 माइनस 0.64 जो है आपको सॉल्व करना है। तो 1 माइनस 0.64 निकालेंगे तो क्या आएगा, 1/0.36, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। ठीक, तो वैल्यू क्या आई, अब यहाँ पे हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। इनकम 1/0.36 मल्टीप्लाइड बाई 180, ये आ गई। ठीक, 180। ठीक, तो अब यहाँ पे ये 2 पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना आ जाएगा, ये 36 आ गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप चाहे तो 9 से काट सकते हैं, 9 चौके 36, 9 दूनी 18, 2000, ये 4 पचे 20, 500। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर है वो 500 है, और 500 सही है। मैंने जो पिछले प्रीवियस वीडियो में कराया था वहाँ पे मैंने इसका आंसर आपको 600 कराया था, जो कि गलत है। ठीक, तो आप लोग जो है कि जब मैं कराऊँ तो अगर आप उसको पढ़ते हैं करते हैं तो आप लोग उसका रिव्यू करके मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, जिससे मुझे लगेगा कि फीडबैक मिलेगा कि मैंने सही करा गलत करा, और आपको समझ में आया नहीं समझ में आया। ठीक, तो और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन जो है वो है फार्मूला से रिलेटेड, जो है पेपर में पूछा हुआ था। ये वाला क्वेश्चन एक ही पेपर में 2 क्वेश्चन रिलेट कर रहे थे। यहाँ पे फार्मूला है टैक्स रेट, देखिए गवर्नमेंट मल्टीप्लाई गिवन बाय वेयर MPC दिया हुआ है, टैक्स दिया हुआ है, तो क्या फार्मूला होगा, 1/1 माइनस MPC 1 माइनस टैक्स। ठीक, ये वाला फार्मूला होगा, दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रहे थे। ठीक, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। आज जो है वीडियो मैं थोड़ा लेट अपलोड कर रही थी, मैं थोड़ा बिजी थी इसलिए मैं बना नहीं पाई, इसलिए मैंने आज लेट अपलोड किया। सो थैंक यू सो मच।